नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक नया लॉ जो है वो पास कर दिया है, लैंड लॉ की मैं बात कर रहा हूं, इससे जो है जम्मू में कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोगों में जो है कई तरह का रोष भी देखा जा रहा है और लोग चाहते हैं कि इस लॉ में जो है कहीं ना कहीं जो है अमेंडमेंट होनी चाहिए। जी हाँ, इस नए कानून की बात करें तो इस नए कानून के मुताबिक जो है कोई भी व्यक्ति भारत देश का निवासी जो है जम्मू कश्मीर में अब लैंड खरीद सकता है। हालांकि एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो उसमें साफ कहा गया कि जो एग्रीकल्चरिस्ट है वही उस लैंड पर जो है फार्मिंग कर सकता है, एग्रीकल्चर का काम कर सकता है। लेकिन डोमेस्टिक या फिर अगर बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी लैंड जो है वो यहाँ पर ले सकता है। इंडस्ट्रियल लैंड भी ले सकता है और डोमेस्टिक लैंड जो है वो भी ले सकता है। आइए जाने की कोशिश करते हैं कि हमारी आम जनता जो है इस नए लॉ के बारे में क्या कहना चाहती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप राठौर है। तो संदीप जी, आप क्या जो नया लैंड लॉ आया है इसके फेवर में नहीं है? इसके फेवर में जम्मू का आम आदमी नहीं होगा, जम्मू का गरीब आदमी नहीं हो सकता। हाँ, अमीर लोग हो सकते हैं, जिनके पास ज़मीन है, जायदाद है, वो हो सकते हैं। लेकिन जो मेरी तरह दिहाड़ीदार हैं, जो ये सोचते हैं कि मैं थोड़े पैसे जमा करके कभी ज़मीन में छोटी सी लैंड ले लूँगा, वो बिल्कुल ख़िलाफ़ होंगे, क्योंकि उनके लिए अब लैंड रहेगी नहीं। हमारी जेब में इतने पैसे नहीं कि हम तुरंत लैंड खरीद सकें, उसमें 10 साल 15 साल भी लग सकते हैं। लेकिन 10-15 साल के बाद जब बाहर के लोग यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कर चुके होंगे, यहाँ ज़मीनें खरीद चुके होंगे, तो सॉरी, यहाँ पे ज़मीनें रहेंगी नहीं आपके रहने के लिए और आपके ख़रीदने के लिए, क्योंकि उनकी कॉस्टेज जो है वो बहुत बढ़ चुकी होगी। इस तरह के अमेंडमेंट सरकार क्यों नहीं लाती कि हम युवाओं के लिए इंडस्ट्री खोल रहे हैं? इस तरह के अमेंडमेंट क्यों सरकार नहीं लाती हम युवाओं के लिए ज़मीन का, रोज़गार का एक नया मापदंड तैयार कर रहे हैं, महिलाओं के लिए मापदंड तैयार कर रहे हैं? लेकिन वो कुछ नहीं दिया गया। 370 के बाद, जुमलों के बाद एक नया जुमला। जैसे कि सरकार ने ये नया कानून बना दिया है, तो अब इस कानून में आप क्या चेंजिंग्स चाहते हैं, क्या अमेंडमेंट चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जम्मू की जो ज़मीन है वो जम्मू के युवाओं के लिए सेफ़ रहे। आपने डोमिसाइल बनाया है, उसी डोमिसाइल के आधार पे अगर आप ज़मीन देते हैं तो आप महज थोड़ी सी ज़मीन ही दे पाएंगे। लेकिन आप जब कह देंगे कि सभी ज़मीन खरीद सकते हैं कोई भी, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या रोहिंग्या भी ज़मीन खरीद सकते हैं? क्या बाहर से आए लोग इस तरह के भी ज़मीन खरीद सकते हैं? मेरे में और उनमें आप क्या अंतर देखते हैं? उनके पास वोटर कार्ड है, उनके पास आधार कार्ड है, हर एक चीज़ तो है। अब किस चीज़ की कमी रही? और उसके बाद में वो भी जम्मू वासी हो जाएंगे, क्या उनको भी डोगरा कहा जाएगा? डोगरे कल्चर के लिए इस समय आघात है। और मैं समझता हूँ, जहाँ तक हमारे सिख, मुस्लिम, जम्मू के हिंदू, उन सब के लिए, उनके बच्चों के लिए इस समय बहुत ही प्रताड़ना का ये समय है कि उनकी हक की ज़मीन किसी और को दी जा रही है। पर्टिकुलर अगर लैंड लॉ जिस तरह से बनाया जा रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये सही रहेगा जम्मू वासियों के लिए या गलत रहेगा? गलत रहेगा तो क्यों रहेगा? सही रहेगा तो क्यों रहेगा? देखिए सर, जो भी लोग हैं सारे बाहर से आएंगे, हम पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आगे ही जगह बहुत कम है। लोग काफ़ी बस चुके हैं, श्रीनगर के लोग जम्मू आ चुके हैं, मतलब कि हर जगह यहाँ पे जगह कोई है ही नहीं है। तो वो चाहते हैं कि बाहर से जो लोग आएँ, फैक्ट्रियाँ लगाएं, मतलब कि वो सारा बिहार और जो वहाँ का गुजरात ही यहाँ पे जम्मू में बनाना चाहते हैं। सरकार को कहना चाहता हूं, ये जो नए नए कानून हमारे ऊपर आप दिन ब दिन थोपते जा रहे हैं, इसका सीधा और सीधा नुकसान सिर्फ और सिर्फ जम्मू प्रोविंस को होता है, जम्मू प्रांत को होता है। कश्मीर को इस चीज़ के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले से ही 70 साल से कश्मीर जो है वो जम्मू को अनदेखी करता आ रहा है। जम्मू के जितने भी जॉब्स होते हैं ये सारे कश्मीर में चले जाते हैं, जम्मू की डेवलपमेंट कश्मीर में चली जाती है। अब आपने नया कानून हमारे ऊपर लैंड ला के जो हमारे ऊपर थोपा है, ये इसका सीधा सीधा नुकसान सिर्फ और सिर्फ जम्मू को है, क्योंकि कश्मीर में कोई भी जाने को राजी नहीं है। कश्मीर में मिलिटेंसी की वजह से 1 इंच ज़मीन हिंदुस्तान का कोई इंसान वहाँ लेके राजी नहीं है, और फिर सारी की सारी ज़मीन जो है वो जम्मू वालों ही वो खरीदी जाएगी। जम्मू वाली ज़मीन जो है ये बाहर के लाले लोगों को दे दी जाएगी, उन लोगों को दे दी जाएगी जो लोग हमारे यहाँ आके हमारे ही जम्मू के लोगों को डराना शुरू कर देंगे, हमारे लोगों की रोजी रोटी छीनना जो है वो शुरू कर देंगे। इसका सीधा सीधा नुकसान जम्मू को है, और मैं समझता हूँ ऐसे कानून को फौरी तौर पे वापस लेना चाहिए, क्योंकि जम्मू तो पहले ही बहुत ज़्यादा गरीब है। जम्मू के पास तो कुछ है ही नहीं, ना तो जॉब्स हैं, ना हमारे पास कोई बिजनेस है। जो थोड़ा बहुत लोग अपने बच्चों का ज़मीन जायदाद जो इनके पास थी उस पर रोजी रोटी कमाते हैं और अपने बच्चों का, परिवार का पालन पोषण करते हैं। अगर ये ज़मीन भी चली गई तो वो लोग कहाँ जाएंगे? ये हम केंद्र सरकार को पूछना चाहते हैं। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि इस नए कानून को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। पैंथर्स पार्टी जो है सड़कों पर है, विरोध कर रही है और इस कानून को वापस लेने की जो है मांग की जा रही है।
इस वक्त मेरे साथ बलवंत सिंह मनकोटिया जी आए, इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि इस कानून को लेकर क्या कहना चाहते हैं। सर, जिस तरह से भाजपा नए कानून जो है दिन प्रतिदिन लाती जा रही है, इन कानूनों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक तो हमारा स्टेट का जो स्टेटस था उसको ख़त्म करके यूटी का स्टेटस दे दिया, और फिर जब तक यहाँ पे इलेक्शन नहीं होते, जब तक लोग अपने सरकार नहीं चुनते, तब तक इतनी जल्दी क्या है कि ऐसे कानून, इतने कानून लागू कर दें, हर दिन नया कानून लागू कर दें। फिर यहाँ पे लेजिस्लेशन बनाने का मकसद क्या रहा? और आज जब इन्होंने 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के अंदर कमिटमेंट करी थी कि हम जहाँ के लोगों का जो है आइडेंटिटी उसको बरकरार रखेंगे, जहाँ के जॉब्स है, जहाँ की लैंड है, और 371 की तर्ज पर यहाँ पे लोगों की जो है उसको बरकरार रखेंगे। लेकिन आज देखिए, आपने नया कानून ला दिया, रातों रात नया कानून ला दिया, और आपने कहा कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक आके यहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है बिना यहाँ कोई आइडेंटिटी दिए, जिसके पास पीआरसी है या नहीं है, जिसके पास डोमिसाइल। तो फिर आप डोमिसाइल का ढोंग क्यों रच रहे थे? आपने कहा जी 15 साल वाले को डोमिसाइल दिया जाएगा, और फिर आप कहते हैं जी अब नया कानून बना के कहते हैं जी आप तो ज़मीन जो है कोई भी आदमी ले सकता है। ये अनफॉर्चुनेट है, ये गलत है, जिसके खिलाफ पैंथर्स पार्टी का क्या स्टैंड है? पैंथर्स पार्टी क्या चाहती है इस कानून को लेकर? पैंथर्स पार्टी इस कानून को विड्रा चाहती है, और जम्मू कश्मीर के लोगों का यहाँ पे उनकी ज़मीनों पे अधिकार जो है वो बरकरार रहना चाहिए। जिस तरह से रातों रात एक नया कानून बना दिया गया, इसके लिए जो है लोगों में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे जम्मू के निवासी क्या कहना चाहते हैं इस नए कानून को लेकर। आपका नाम? मैं पुरुषोत्तम सिंह परिहार। पुरुषोत्तम जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने पहले नोटिफिकेशन दी, नोटिफिकेशन के बाद तुरंत बाद हम कह सकते हैं कि नया कानून बना दिया, तो इस केंद्र सरकार की तरफ से जो जम्मू कश्मीर में जो भी कानून इस टाइम लग रहे हैं, इसकी वजह से जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो बहुत आहत है, बहुत दुखी है, क्योंकि ज़बरदस्ती एक तरफ से कहते हैं ज़बरदस्ती तरीके से जम्मू कश्मीर के ऊपर ये कानून थोपे जा रहे हैं। रातों रात मतलब कानून बनते हैं, और रातों रात सुबह अनाउंसमेंट हो जाती है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर अकाल से ये वाला कानून जो है ये लागू किया जाएगा। अभी देखिए, जब यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर का स्टेट का जो दर्जा था उसको हटाया गया, उसके बाद ये केंद्र सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कि जम्मू कश्मीर की जो ज़मीनों के कानून हैं, नौकरियों के जो उनका कानून हैं, उनको सुरक्षित रखा जाएगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन इस जो सरकार को, केंद्र सरकार को जो काम करने चाहिए, वो काम करने के बावजूद केंद्र सरकार जो है वो एक के ऊपर एक कानून जो है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर कानून एक के ऊपर एक कानून थोप रही है। पर्टिकुलर हम इस लैंड लॉ की बात करते हैं, इस लैंड लॉ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये सही है? देखिए, मैं ये जो कानून है, इस कानून का हम लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, सिरे से इसको हम उसका खंडन करते हैं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही घातक आने वाले समय में साबित होगा। दर्शकों, जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरी बनी है तब से केंद्र सरकार के कई कानून जो है यहाँ पर लागू किए गए हैं। हालांकि कुछ कानून की बात करें तो कुछ लोग जो हैं ऐसे कानूनों के समर्थन में नहीं है, उन्हें लगता है कि ये कानून जो है उन पर थोपे जा रहे हैं। जिस प्रकार से हम लैंड लॉ की बात करें तो लैंड लॉ को लेकर जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। लोग जो कह रहे हैं कि ऐसे कानूनों में जो है बदलाव होना चाहिए, ज़बरदस्ती जो है ऐसे कानून उन पर नहीं थोपने चाहिए। जी हाँ, लैंड लॉ की बात करें तो इस कानून के अकॉर्डिंगली जो है अब भारत देश का कोई भी निवासी जो है जम्मू कश्मीर में लैंड ले सकता है, यहाँ पर रह सकता है, यहाँ पर बिजनेस कर सकता है। हालांकि एग्रीकल्चर नहीं कर सकता। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो केवल और केवल जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज़ की जाएगी, और वो केवल और केवल जो है एग्रीकल्चरिस्ट को ही दी जाएगी। आम जनता का यही कहना है कि इस कानून में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, थोड़ी सी अमेंडमेंट होनी चाहिए, थोड़ा सा विचार विमर्श होना चाहिए, और उसके बाद जाकर जो है ये कानून जम्मू कश्मीर के लोगों पर लागू होना चाहिए। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।